हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। मेरा नाम है विवेक सैनी और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा शॉक्ड हो गए होंगे मुझे यहाँ पे इस चैनल पे देख के। अब क्या करें, सिचुएशन ही थोड़ी ऐसी बन बैठी कि हमें यहाँ पर आना पड़ा और उतरना पड़ा आपके लिए एक नया कंटेंट बनाने के लिए। अब बात ये है कि एक्चुअली अमित सर गए हुए हैं एमजी एस्टर को शूट करने के लिए। आप ही के लिए एक बेहतरीन वॉक अराउंड जो है वो वेट कर रहा है। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम है इंडिया रेव्स और मुझे इंडिया रेव्स पर आप बखूबी जानते हो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जाकर भी चेक कीजिए। अब ओकाया ने एक्चुअली अपने नए प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया है और ओकाया क्या कहता है कि वो ये कहता है कि हम लोग जब अब तक बैटरी सेगमेंट में थे, व्हाई नॉट वी जस्ट कम इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। टू व्हीलर सेगमेंट में उसने इंट्रोड्यूस किया है खुद को और पिछले 3 महीने में काफी अच्छी जो है वो ग्रोथ यहाँ पे की है। 2 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी उसने लॉन्च किए हैं और तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो लो स्पीड कैटेगरी में शोकेस किया है। हालांकि इसको लॉन्च भी कर दिया गया है और ये 4 वेरिएंट्स में लॉन्च होंगे। सबसे पहला वेरिएंट जो है वो लो स्पीड लो रेंज कैटेगरी में होगा। इसके बाद इसको हाई रेंज एंड हाई स्पीड कैटेगरी में भी लॉन्च किया जाएगा। ये बेसिकली 2 तरीके की बैटरी पावर से चलेगा, लिथियम आयन एंड लेड एसिड। ये 2 तरीके की बैटरी पावर्स होंगे और ये बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि छोटी रेंजेस और हाई रेंजेस को अचीव किया जाए, लो रेंजेस एंड हाई रेंजेस को एक्चुअली अचीव किया जाए। तो ये वाला जो व्हीकल है ये एलआई है, यानी कि लिथियम आयन बेस्ड है और 12 कलर ऑप्शंस के साथ में यहाँ पर 70,000 रुपीज एक शोरूम पे कॉस्ट कर रहा है। अब इसके साथ में फेम और बाकी सारे सब्सिडीज जो है वो जुड़ी हुई है, तो इस लिहाज से ये एक परफेक्ट स्कूटर यहाँ पे बनता है कि नहीं, हम लोग आज बताने वाले आपको। एक क्विक वॉक अराउंड देंगे और जानेंगे कि क्या क्या फीचर जो है वो इसके अंदर दी गई हैं, किस तरीके से इसको बनाया गया है और क्या फ्यूचर होने वाला है ओकाया का। ऑलराइट गाइस, हम लोग चलते हैं क्विक वॉक अराउंड पर और सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करता हूं मैं इसके हेडलाइट यूनिट पे। अभी जो हेडलाइट यूनिट है ये डीआरएल का पार्ट यहाँ पर दिया गया है, ब्लैकआउट किया गया है इसके मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स को और ये जो डीआरएल है कुछ इस तरीके से एक्टिवेट होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो ये डीआरएल एंड हेडलाइट यूनिट दोनों ही एक्टिवेट हो जाती है। छोटी डीआरएल आपको कुछ इस वाले पोर्शन पे भी दिखाई देने वाली है, तो आपको ये भी एक्टिवेट होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ आपको लेके, तो यहाँ पर जो है वो इसका डिज़ाइन मड गार्ड आपको देखने को नजर आएगा। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक कॉनिकल शेप इसको दी गई है। यहाँ पे जो है वो आपको स्क्रूज और कुछ इस तरीके का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। ओकाया की ही बैजिंग आपको इधर भी दी गई है। 3/10 सेक्शन के ये जो टायर साइज हैं वो C8 के टायर साइज हैं, थोड़े छोटे मुझे लगे कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका जो साइज है स्कूटर का वो काफ़ी अच्छा है। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, ये वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आपको ऑफर किए गए हैं। ये अंदर पोर्ट्स भी आप देखोगे और यहाँ पर जो है वो आपको एक ब्रेक कैलिपर देखने को नजर आएगा। हालांकि उसके ऊपर कोई बैजिंग नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं से आउटसोर्स किया हो या खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा हो ओकाया, क्योंकि ओकाया ने बोला है कि 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसमें कहीं पर भी कोई भी पार्ट जो है वो एक्चुअली इंपोर्ट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप अलॉय व्हील देखेंगे तो ये मशीन कट जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली ये बनाया ऐसा गया है भी ये स्टील व्हील टाइप्ड ही। तो अगर आप इस एंड से देखोगे तो ये अलॉय व्हील लगेगा और उस वाले एंड से देखोगे तो ये एक स्टील व्हील लगेगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर जो है वो इस वाले सेक्शन में दिया गया है। हेडलाइट यूनिट यहाँ से हटा के नीचे चिपका दी गई है और यहाँ पर भी आप देखोगे टर्न इंडिकेटर बल्ब शेप्ड है फ्रंट में। तो साइड प्रोफाइल पे अगर मैं चलूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी डुअल टोन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैजिंग इधर दी गई है, तो फ्रीडम की बैजिंग आपको इधर देखने को नजर आने वाली है। अब गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फुट रेस्ट आपको इधर देखने को नजर आएगा। हालांकि अगर आप चाहें तो इनको भी फुट रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड वेज सिटिंग वाला ऑप्शन जो होता है वहाँ पर आप इस फुट रेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर जो सेक्शन आप देखते हैं यहाँ पे फुट पैक्स का, वो यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया। उसके बजाय उन्होंने कॉस्ट कट करके यहाँ पर जो है एक अच्छा पार्ट रखा है ताकि यहाँ पे जो है वो फुट रेस्ट किया जा सके। अब ग्रैब रेल की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का यहाँ पे रखा है एंड अच्छा खासा सीटिंग पोस्चर जो है वो दिया है। काफ़ी ब्रॉड है ये सीट्स, तो आप इजीली इसके ऊपर 2 लोग से बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी टोइंग कैपेसिटी भी 150 kgs के अराउंड है। अगर मैं रियर में चलूँ गाइस, अगर आप रियर प्रोफाइल से देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको टर्न इंडिकेटर
टर्न इंडिकेटर देखने को नजर आएगा। बट ये जो टर्न इंडिकेटर है ये एक्चुअल में एलईडीज़ हैं, इधर भी एलईडीज़ का इस्तेमाल किया गया है ब्रेक लाइट के तौर पे, और नीचे जो है वो ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैजिंग दी गई है। बट ये जो है नंबर प्लेट आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है नो नीड टू रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, यानी कि CMVR एग्जेम्प्टेड जितनी भी व्हीकल्स हैं जो एक्चुअली स्पीड लिमिटेशन के अंदर आती हैं, उनको आपको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उनको चलाने के लिए भी किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इधर रिफ्लेक्टर यूनिट, और अगर मैं इधर लेके चलूँ तो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को नज़र आने वाले हैं। अब ये वाला जो टायर है, आप देखेंगे कि इसके अंदर मोटर हब भी इंट्रोड्यूस की गई है। हालांकि इसका टायर साइज़ भी जो है वो 3/10 सेक्शन का ही यहाँ पर रखा गया है। ऑलराइट गाइस, अब ज़रा मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका मोटर हब है वो 250 वॉट की रेटिंग के साथ में आता है, एंड बैटरी पैक जो है 2 ऑप्शन के साथ में आता है, लेड एसिड एंड लिथियम आयन। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो लिथियम आयन सोर्स्ड है, एंड इसकी जो पावर रेटिंग्स हैं एंड इसकी जो बैटरी की रेटिंग्स हैं वो भी डिफरेंट है। हालांकि ये जो मोटर हब है वो ऑलमोस्ट सेम रेटिंग्स के साथ में आपको दोनों ही व्हीकल में देखने को नजर आएगा। इसके साथ में एडवांटेज ये हो जाता है कि चार्जिंग टाइम ये थोड़ा कम लेती है एंड रेंज ज़्यादा देती है, क्योंकि ये लिथियम आयन है एंड उनकी परफॉर्मेंस लेड एसिड से थोड़ी बेहतर होती है। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो मोटर है वो एक्चुअल में आपको 25 km/h तक की ही लिमिटेड स्पीड देगी, एंड 70 से 80 किलोमीटर की जो रेंज है वो यहाँ पर इसके बैटरी पैक देगा। अब बैटरी पैक को एक्सेस कैसे आप कर सकते हो उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको ये जो की फॉब है वो पीछे की तरह घुमानी होगी, और यहाँ से आप इसके बूट को एक्चुअली, या ट्रंक को, या जो भी आप इसको कहना चाहते हो उसको एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई है इसको, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द बूट की जो है स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसको प्रैक्टिकलिटी में थोड़े से कम मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किल स्विच दिया गया है, ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर भी ऑफर किया गया है, एंड यहाँ पर एक लीवर है जिसको आप अंदर की तरफ अगर प्रेस करोगे तो ये आप बूट को एक्सेस कर सकते हो। अब इस पार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे कि फोम का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस बैटरी को जो है वो यहाँ पर अच्छे से स्टेबल किया जा सके। और वरना क्या होगा कि ये बैटरी जो है वो जब मूवमेंट होगी बाइक स्कूटर के अंदर तो ये मूव करेगी टू एंड फ्रो, जिस वजह से एक ड्राइविंग प्लेजर में आपको जो है वो इरिटेशन देखने को नज़र आएगी। ये वाली जो बैटरी है वो एक्चुअली आप निकाल के रख सकते हैं, घर पे चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, ये मुझे प्लग आउट करना है और निकालना है, घर पे चार्ज करके वापस इसी में लगा देना है। अब ओकाया ये कहती है कि वो एसेसरी के तौर पर भी इन बैटरीज को सेल आउट कर रही है। जिनको रेंज एंजाइटी की थोड़ी प्रॉब्लम होगी वो एक और खरीद सकता है। इसके अंदर एक स्विच भी दिया गया है जिसमें चार्जिंग टाइम वगैरह, लोड और कितने % जो है वो बैटरी अभी बची हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। फिलहाल इसको मैं बंद करता हूँ। अब जरा हम बैटरी की रेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 तरीके की बैटरी ऑफर्स की गई हैं, लिथियम आयन एंड लेड एसिड। अब लिथियम आयन अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी रेटिंग्स होगी 48 वोल्ट एंड 30 एम्पियर आवर AH, और इसकी जो रेंज होगी वो 70 से 80 किलोमीटर की रेंज होगी, जो कि प्रीटी डिसेंट रेंज है। और अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें, कितने टाइम में ये जो है वो चार्ज हो जाती है, वो तकरीबन 4 से 5 घंटे लेगी एंड फुली चार्ज हो जाएगी और आपको देगी 50 से 60 किलोमीटर की रेंज। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेड एसिड की बात करें तो वो आपको यहाँ पर ऑफर करेगी तकरीबन 48 वोल्ट एंड 28 एम्पियर आवर AH की रेटिंग्स, और साथ ही साथ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लेड एसिड की चार्जिंग टाइम की बात, तो वो 7 से 8 घंटे तक जो है वो लेगी फुल चार्ज होने में, और आपको तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की जो है वो रेंज यहाँ पर ऑफर करेगी। अब जरा गाइस इसके फ्रंट एंड की तरफ आपको दोबारा लेके चलता हूँ। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और जैसे ही आप इसके इग्निशन को टर्न ऑन करोगे या इस स्कूटर को एक्टिवेट एक्चुअली करोगे, इग्निशन इज नॉट द राइट वर्ड नाउ, अब इसको कहना जो है वो हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और यहाँ पे पेरीफेरी दी गई है एक रेड कलर की। इसमें आपको रेटिंग्स दिखाई देगी बैटरी की, और आपको बैटरी की लाइव दिखाई देगी। तो लो एंड हाई आप इधर देखेंगे, और साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर इस सेक्शन में दिखाई देगी। स्पीड आपको बीच में, कोई भी ऑडोमीटर या टेको आपको ट्रिप मीटर यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता है, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि 25 किलोमीटर पर आवर की जिनकी स्पीड होती है तो उसमें ट्रिप मीटर या ऑडोमीटर अक्सर मैन्युफैक्चरर जो है वो स्किप कर देते हैं। लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये हाई एंड लो बीम के स्विच आपको इधर ऑफर किए गए हैं, टर्न इंडिकेटर के स्विचेस इधर, एंड यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर जो है वो हैंडल बार कुछ इस तरीके की, इसकी ग्रिप मुझे काफ़ी अच्छी लगी, रबरिश फिनिश दी गई है एंड गियर के साथ, एंड इसके साथ साथ जो
ब्रेक लीवर है रियर का वो भी क्रोम एलिमेंट के साथ में आएगा। अगर मैं राइट प्रोफाइल की बात करूं तो इधर भी हैजार्ड लाइट दी गई है और यहाँ पे जो है वो आपको DRL एंड लाइट्स का स्विच दिया गया है, तो यहाँ से आप टर्न ऑन कर सकते हो। हॉर्न जो है वो इस तरह भी ऑफर किया गया है एंड रिवर्स का स्विच कुछ इस तरह। यहाँ से 1, 2 एंड 3 स्टेजेस ये जो है स्पीड की दी गई हैं, अलग अलग स्पीड रेंजेस। और यहाँ पे जो है वो ब्रेक का जो है वो लीवर दिया गया है, फ्रंट लीवर को इस तरीके का, एंड ये आपको एक्सीलरेटर के लिए दिया गया है। स्टोरेज स्पेस के नाम पर ये जो है वो सेक्शन दिया गया है एंड यहाँ पर जो है वो एक हुक दिया गया है जिस पे आप अपना सामान वगैरह टांग सकते हैं। बाय द वे कुछ इस तरीके की की फॉब आपको यहाँ पर ऑफर करती है ओकाया, और यहाँ पे 3 बटन यहाँ पे दिए गए हैं, लॉक, अनलॉक और ये वाला बटन जो है वो अलार्म का है। इनफैक्ट अगर इसको आप 2 बार दबाएंगे तो आप स्कूटर को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जैसे स्कूटर एक्टिवेट होगा आप इसको सिंपली अपने जेब में रखिए और स्कूटर को लेके जा सकते हैं। तो ये भी कुछ इस तरीके का रुझान यहाँ पर रखा गया है। बाकी तो स्टोरेज स्पेस के नाम पर केवल इतनी ही स्पेस आपको ऑफर की जा सकती है। लेग स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर ये जो आप गार्ड देख रहे हैं उसको अगर मैं हटाऊं तो कुछ उस तरीके से नीचे आपको देखने को चीज़ें नज़र आएंगी, वो काफ़ी सही है। तो फिलहाल तो स्कूटर के नाम पर ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रीडम में ऑफर की गई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब फिलहाल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट काफी पसंद आया होगा, काफी मजेदार रहा होगा, और अगर मजेदार रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इंप्रेशन दो, कैसी लगी आपको वीडियो, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल है। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड keep loving your 2-wheelers, keep loving your 4-wheelers, keep loving your 3-wheeler, whatever kind of vehicles you are having. So guys, एक और नई वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।